औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। स्कूल BMS कंडी क्लास 8 सब्जेक्ट उर्दू टॉपिक लफ्ज़। प्यारे बच्चों कल हमने पेज नंबर 17 पढ़ा था, आज उससे आगे पेज नंबर 18 पढ़ने जा रहे हैं। चलो बच्चों शुरू करते हैं। लफ्ज़ इस वाक़े के बाद कई बार हज़रत अमीर रहमतुल्लाह से मिली और इनके अलावा हज़रत शेख नूरुद्दीन रहमतुल्लाह से भी मिलती रहीं। ये दोनों बुज़ुर्ग लफ्ज़ के रूहानी मर्तबे से मुतासर थे। कहते हैं कि जब हज़रत शेख नूरुद्दीन रहमतुल्लाह पैदा हुए तो उन्होंने अपनी माँ का दूध नहीं पिया। इसी असना में लफ्ज़ का गुज़र वहाँ से हुआ। हज़रत शेख की वालदा इनसे मिली और अपनी परेशानी का ज़िक्र किया। लफ्ज़ ने अब बच्चे को गोद में लिया और उससे कहा कि ए नन्हे, दुनिया में आते हुए तुम्हें लाज ना आई तो अब दूध पीने में कैसी शर्म। ये कहकर लफ्ज़ ने नन्हे शेख को अपने सीने से लगाकर इन्हें अपना दूध पिलाया। लफ्ज़ एक फितरी शायरा थीं। वो कश्मीरी ज़बान की पहली शायरा हैं जिनका कलाम कश्मीरियों की इज्तिमाई हफ्से में महफूज रहकर बाद में तहरीरी सूरत में मुंतकिल हुआ। ये कलाम जो वाक़ कहलाता है मरतब होकर कई ज़ुबानों में तर्जमा हो चुका है। इनके इस अरफाना कलाम को तमाम अहले कश्मीर, ख्वाह वो हिंदू हों या मुसलमान, अमीर हों या गरीब, पढ़े लिखे हों या अनपढ़, सभी बहुत पसंद करते हैं। इन वाक़ों में ऊंच नीच और ज़ात पात के गैर फितरी बंधों को तोड़ने और आला इंसानी और अखलाकी कदरों को अपनाने की तलकीन की गई है। 600 साल से ज़्यादा मुद्दत गुजरने के बावजूद भी इनके कलाम की कबूलियत में कोई कमी वाक़ा नहीं हुई है। इन 6 बरसों में कश्मीरी ज़बान में बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं। बहुत से लफ्ज़ या तो मतरूक हो गए हैं या इनकी सूरत बदल गई है। बहुत सारे नए अल्फाज ज़बान में दाखिल हुए हैं। बस बच्चों आज का सबक यहीं तक है। अल्लाह हाफिज़।